नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भगवान शिव के सबसे भरोसेमंद साथी, उनके पवित्र रक्षक नंदी की। देखिए, ये सिर्फ एक बैल की कहानी नहीं है, ये तो भक्ति, विश्वास और डिवाइन ग्रेस मतलब कि दिव्य कृपा की एक ऐसी गाथा है जो भाग्य को भी चुनौती दे देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव के मंदिर के बाहर उनके द्वार पर हमेशा एक बैल क्यों बैठा होता है? ये सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और चमत्कारी कहानी है जो हमें भक्ति की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक महान ऋषि से जिनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। ये कहानी है एक संत की पुकार और एक देवता के जवाब की, जिसने एक ऐसे जन्म का रास्ता खोला जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहानी है ऋषि शिलाद की। उन्हें एक डर था कि वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो एक अमर पुत्र की चाह में उन्होंने देवराज इंद्र की कठोर तपस्या की। लेकिन इंद्र ने कहा, ये वरदान तो सिर्फ महादेव भगवान शिव ही दे सकते हैं। और बस फिर क्या था, शिलाद ने अपनी पूरी शक्ति शिव को प्रसन्न करने में लगा दी। सालों तक कठोर तप किया। आखिरकार शिलाद की भक्ति ने भगवान शिव का दिल जीत ही लिया। शिव प्रकट हुए और उन्होंने एक अनोखा वरदान दिया। कहा कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो जब शिलाद में यज्ञ किया, जो देवताओं को आहुति देने का एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान होता है, तो उसी पवित्र अग्नि से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये तो सीधा स्वर्ग से उतरा एक चमत्कार था। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। और वो क्या कमाल के पुत्र थे, इतने तेजस्वी कि सिर्फ 7 साल की उम्र में ही सारे वेद और शास्त्र उन्हें कंठस्थ हो गए। ऋषि शिलाद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। एक तरफ आशीर्वाद था तो दूसरी तरफ एक भयानक भविष्यवाणी, जिसने नंदी के जीवन को मानव भाग्य के खिलाफ एक दौड़ में बदल दिया। अब जरा कहानी का ये विरोधाभास देखिए। एक दिन मित्र और वरुण नाम के 2 महान ऋषि शिलाद के आश्रम पहुंचे। उन्होंने पिता शिलाद को तो लंबे और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब नंदी की बारी आई तो वो एकदम चुप हो गए। उनकी ये खामोशी किसी बहुत बुरे संकेत की तरह थी। जब शिलाद ने बार बार उनकी चुप्पी का कारण पूछा, तो उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर दिल दहल जाए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि नंदी की उम्र बहुत कम है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। ये सुनते ही शिलाद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जरा नंदी का आत्मविश्वास देखिए। अपने पिता को इस तरह टूट कर रोता देख उस छोटे से बालक ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने अपने पिता को समझाया और कहा, पिताजी, मेरा जन्म तो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। इस अटूट विश्वास के साथ वो अपनी किस्मत को चुनौती देने निकल पड़े। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां भक्ति मौत पर भी जीत हासिल कर लेती है। नंदी ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी भक्ति ने खुद महादेव को उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात, जब भगवान शिव ने नंदी को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा, तो नंदी अपनी मौत का डर भी भूल गए। उन्होंने लंबी उम्र नहीं मांगी, ना ही कोई धन दौलत। उनकी बस एक ही इच्छा थी, प्रभु, मैं बस हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ। और यहीं पर निस्वार्थ भक्ति का असर देखिए। नंदी के समर्पण से खुश होकर शिव ने उन्हें न सिर्फ अमरता का वरदान दिया, बल्कि उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बना लिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने गणों का प्रमुख और अपना सबसे भरोसेमंद द्वारपाल भी बना दिया। और यही वजह है कि आज भी भक्त अपनी प्रार्थनाएं और मन्नतें नंदी के कान में फुसफुसाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव तो अक्सर गहरे ध्यान में रहते हैं और नंदी ही उनके सबसे करीबी द्वारपाल हैं, जो भक्तों की बात सीधे उन तक पहुंचाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये महान कथा धरती पर एक आम भक्त की जिंदगी में कैसे गूंजती है। ये कहानी है एक किसान और उसके बैल की, जो ये दिखाती है कि सच्चा विश्वास आज भी चमत्कार कर सकता है। ये कहानी है भानुपुर गांव के शंभू नाम के एक किसान की, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था।
उसका एक प्यारा बैल था मोती, जिसे वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। लेकिन उसकी ये खुशहाली उसके पड़ोसी हरिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उससे बहुत जलता था। एक रात ईर्ष्या की आग में जलते हुए हरिया ने मोती के चारे में जहर मिला दिया और मोती की दुखद मौत हो गई। शंभू का तो दिल ही टूट गया। अपना सब कुछ खोकर वो सीधा भगवान शिव के मंदिर पहुंचा और मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। उसे यकीन था कि अगर उसकी भक्ति सच्ची है तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। जब शंभू मंदिर में रो रहा था, तभी मंदिर के दरवाजे पर हूबहू मोती जैसा दिखने वाला एक नया बैल आ खड़ा हुआ। शंभू तुरंत समझ गया, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का भेजा हुआ सीधा आशीर्वाद है। और ये कोई साधारण बैल नहीं था। उसकी मदद से शंभू के खेत का काम चुटकियों में हो जाता था। जल्द ही उसके खेत लहलहाने लगे, फसल इतनी हुई कि घर भर गया और उसके परिवार की किस्मत ही पलट गई। ये तो शिव की कृपा का साफ साफ प्रमाण था। जब जल भुनकर हरिया ने इस नए बैल को भी जहर देने की कोशिश की, तो उस बैल ने जादुई तरीके से अपनी रस्सी तोड़ दी और हरिया के पीछे भागा। हरिया ने डर के मारे सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे गांव से निकाल दिया गया। मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन ने न सिर्फ भक्त को इनाम दिया बल्कि दुष्ट को सजा भी दी। तो नंदी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भाग्य को भी बदल सकती है और असंभव को संभव कर सकती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई अपनी एक इच्छा नंदी के कानों में कह सके तो वो क्या होगी।